हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स का अगला लेक्चर। आज मैंने फिजिक्स बिल्कुल सही लिखा है, फिजिक्स का ही लेक्चर है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने किस बारे में बात करी थी फिजिक्स में? लास्ट क्लास में हमने बात करी थी किस बारे में? लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, थोड़ा मैंने आपको इंटरफेरेंस के बारे में बताया था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यस यस यस, आज हम आगे बात करेंगे और मेरा यकीन करो यार, एक तो ये मक्खी साला मेरे को दिख रही है, ये बीच बीच में आएगी, अभी देखना है ना। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, एक बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थॉमस यंग्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, मतलब अगर मैं पर्सनली अपना बताऊं ना, तो पूरी फिजिक्स के अंदर जो मेरे को, पूरी फिजिक्स ही अच्छी है, लेकिन जो एक बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंट जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल था, अगर वो किया गया तो वो यंग्स द्वारा किया गया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा, है ना। आपको बहुत मजा आएगा। एक मक्खी, हट जाओ, स्टार्ट करें भाई। चली जा यार, भाई चली जा, कहां गई? ठीक है भाई, स्टार्ट करें, ठीक है ना, देख लेना। स्टार्ट कर रहे हैं भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूं, लास्ट क्लास में हमने इंटरफेरेंस के बारे में देखा था। मैं इसको भगा देता हूं पहले यार, रुक जाओ यार, लाइट पे आ रही है। ओके सो गाइस, मैंने दरवाजा खोला, पता नहीं वो गई कि नहीं गई, यहां दिख तो रही नहीं है, ठीक है ना। स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरफेरेंस के ऊपर बात करी थी, हमने बात करी थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे, हमने बात करी थी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे, और आज हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज खेलेंगे। हम लोगों ने इंटरफेरेंस पढ़ लिया था भाई। इंटरफेरेंस को हमने दो भागों में बांटा था भाई। एक बांटा था हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक बांटा था हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, याद है? एक को बोला हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक हमने बोला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक हमने बोला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बराबर है? यस, ठीक है। क्या था भाई कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में? देखो तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस था? वीडियो ऑन है ना? यस, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको इंटरफेरेंस में मैंने आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है? हमारे पास जो इंटेंसिटी आ रही है, यहां पे जो इंटेंसिटी आ रही है वो क्या आ रही है? मैक्सिमम। वो क्या आ रही है? मैक्सिमम। इंटेंसिटी का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है बेटा, सबको याद होना चाहिए, I इज इक्वल्स टू में I1 प्लस I2 प्लस अंडर रूट I1 2 भी आएगा, अंडर रूट I2 cos फाई। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है, डिस्ट्रक्टिव में हमारे पास जो इंटेंसिटी आती है वो क्या आती है? मिनिमम। डिस्ट्रक्टिव में हमारे पास जो इंटेंसिटी आती है वो क्या आती है? मिनिमम। तो भैया ये है हमारे पास। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम, इंटेंसिटी मिनिमम, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। देखो भाई क्या सीन होता है, हमारे पास दरअसल में सीन क्या होता है, अगर मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करूं, यहां पर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो आई मैक्सिमम आया था, आई मैक्सिमम कब आएगा बेटा? जब हम मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब आएगी? यहां पर आई मैक्सिमम तब आएगा जब यहां पे cos फाई मैक्सिमम होगा। ये बात मैं कल कर चुका हूं, जहां पे cos फाई क्या होगा? cos फाई मैक्सिमम होगा, और cos फाई मैक्सिमम कितना होता है? 1। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि फाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। cos की वैल्यू 1 कहां पे होती है? 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, एंड सो ऑन। ये बताया था, यस। अब इन वैल्यू पे वो मैक्सिमम होगा। तो यहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, या तो फाई ऐसे याद रखो, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, या ऐसे याद रख लो, फाई इज इक्वल्स टू एन बोलो ना बे, 2n पाई, सॉरी 2n पाई, ऐसे याद रख लो 2n पाई। जहां पे n क्या है? यहां पे n क्या है? n यहां पे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे।
अगर n की वैल्यू आप 0 रखोगे तो 2 0 0 0 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखोगे 2 इंटू 2 2 पाई, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4 पाई। हाँ है ना, ये हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला था मैक्सिमम के लिए। हमने कहा था फाई ऐसे होना चाहिए, और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकल के आई थी, जो यहाँ पे आई मैक्स आया था, आई मैक्स हमारे पास, इसको सॉल्व करके 1 हो गया था। फिर याद है ना फॉर्मूला डायरेक्ट क्या बन गया था, आई मैक्स बन गया था अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया था, ये हमारे पास आई मैक्स का फॉर्मूला आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। ये फाई क्या है, अगर मैं फाई आपको बोलूं, फाई इज फेज डिफरेंस, फाई इज फेज डिफरेंस। ये फाई क्या है, फेज डिफरेंस। फाई क्या है, फेज डिफरेंस। यहां तक मैं आपको कल पढ़ा चुका था, यहां पे भी अगर मैं मिनिमम में भी लाऊंगा, मिनिमम पे लाऊंगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, एक फॉर्मूला होता है, एक होता है फेज डिफरेंस, एक होता है पाथ डिफरेंस। आप सभी ने क्लास 11th में ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। क्या रिलेशन है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। हमारे पास रिलेशन होता है एक्स, एक्स में यहां पे पाथ डिफरेंस कह रहा हूं, पाथ डिफरेंस। एक्स में यहां पे क्या कह रहा हूं, पाथ डिफरेंस। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन बाद में जब मैं यंग समझाऊंगा समझ में आ जाएगा सारा। अरे मेरी बात को सुनना, समझ में आ जाएगा सारा, टेंशन नहीं लेना। वीडियो चल रही है ना, यस। यहां पे पाथ डिफरेंस का रिलेशन होता है लैम्डा बाय 2 पाई, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5, इंटू 5, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5। ये हमारे पास रिलेशन होता है किसका, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का। यहां पे x क्या है, पाथ डिफरेंस, और फाई क्या है, यहां पे फेज डिफरेंस। फाई क्या है, यहां पे फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि फाई तो कुछ भी हो सकता है, फाई तो 0 भी हो सकता है, फाई तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई तो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई कुछ भी हो सकता है। यानी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फाई है वो तो 0 2 पाई 4 पाई कुछ भी हो सकता है, यानी 2n पाई हो सकता है, 2n पाई हो सकता है। मैं फिर बोल रहा हूं, शुरुआत में अजीब लगेगा, बाद में समझ में आ जाएगा, सुनते रहना बस। फाई क्या हो सकता है, 2n पाई। फाई क्या हो सकता है, 2n पाई। स्टार्ट करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत ध्यान से सुनते रहना। फाई क्या हो सकता है, 2n पाई, ध्यान से, ठीक है। तो अगर मैं फाई की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू में फाई 2n पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, x क्या आ गया हमारे पास, n लैम्डा। 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 और यहां पे n की वैल्यू तो मैंने आपको पहले ही बता रहा कि 0 1 2 3 है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या है, n की वैल्यू। ये हमारे पास क्या है, n की वैल्यू है। और ये हमारे पास आ गया पाथ डिफरेंस, ये हमारे पास क्या आ गया, पाथ डिफरेंस। x की वैल्यू क्या आ गई, n लैम्डा। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैं समझ रहा हूं कि तेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, तेरे को बस फॉर्मूला वाइज समझ में आ रहा है कि फाई ये है तो x ये आ गया, लेकिन तेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं तेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि ये x क्यों बात कर रहा हूं मैं, क्यों मैं अचानक से फेज डिफरेंस ले आया, क्लास 11th का ले आया, पाथ डिफरेंस। आगे टॉपिक में समझाऊंगा, सुनते रहियो। देख अब यहां पर अगर n की वैल्यू में 0 1 2 3 पुट करूं तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू, अगर n को 0 रखूंगा तो क्या आ जाएगा 0, अगर x को 1 रखूंगा तो लैम्डा, x को 2 रखूंगा तो 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन, ऐसे आ जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई ये, x की वैल्यू हो गई ये। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा जब पाथ डिफरेंस 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो एंड सो ऑन। ये था। सिमिलरली आराम से सुनते रहना। देखो सिमिलरली अगर मैं चाह रहा हूं इंटेंसिटी मिनिमम आए, इंटेंसिटी क्या है, मिनिमम, तो भैया इंटेंसिटी मिनिमम चाहिए तो cos फाई भी क्या आना पड़ेगा, मिनिमम। और मिनिमम कितना होता है, -1। -1 कब आएगा, जब फाई की वैल्यू क्या क्या होगी,
फाई हमारा पाथ फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, फेज यानी कितने का फेज, कितने का एंगल का डिफरेंस है, फेज। तो ये हो जाएगा कितना, ये हमारे पास होता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। अब यहां से जो फेज डिफरेंस है, यहां से जो फेज डिफरेंस है, मैं चाहूं तो यहां से फाई को भी कैलकुलेट कर सकता हूं। 5 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई आया है। इसका मैंने परसों एक फॉर्मूला बनाया था, कैसा, फाई इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई लिख सकता हूं इसको मैं। फाई इज इक्वल्स टू 2n, ये क्या है, फेज डिफरेंस। ये क्या है, फेज डिफरेंस। ये क्या है, फेज डिफरेंस। इसको कर सकता हूं। यहां पे n क्या है, हेयर n क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, सेम है। अगर n की वैल्यू आप 0 रखोगे तो 2 0 0 प्लस 1 पाई, पाई आ गया, पाई आ गया। अरे कॉस पाई पे -1 होता है, पढ़ा रखा है परसों यार। ये 1 रखोगे तो 2 1 2 प्लस 1 3 आ गया, 3 पाई आ गया। 2 रखोगे 2 2 4 प्लस 1 5 पाई आ गया। क्लियर है, यस। तो मतलब मैं ऐसे कर सकता हूं। यहां से इंटेंसिटी जो निकल के आती है, यहां से इंटेंसिटी जो निकल के आती है, जो आई मैक्सिमम का फॉर्मूला आता है, आई मिनिमम का फॉर्मूला आता है, वो क्या आता है तुझे पता है, ये -1 होगा और ये बनेगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा। ये हमारे पास इंटेंसिटी मिनिमम का फॉर्मूला बनेगा भाई। ये हमारे पास क्या बनेगा, इंटेंसिटी मिनिमम का फॉर्मूला। अब सेम चीज रिलेशन, अगर फाई हमारे पास ये है, अरे सुन तो ले, फाई हमारे पास ये है, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, देखो देखो देखो, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, x इज इक्वल्स टू में, ये क्या आ जाएगा, रिलेशन क्या होता है, x इज इक्वल्स टू में लैम्डा बाई 2 पाई इंटू में फाई, ये हमारे पास रिलेशन होता है। वैल्यू पुट कर दो यहां से, ये डिस्ट्रक्टिव के लिए निकाल रहा हूं मैं, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई क्या हो जाता है, फाई होता है 2n प्लस 1 पाई। तो फाई क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू में पाई, ये हमारे पास हो जाएगा फाई। फाई को भैंस की टांग यहां पुट करो तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू में 2n प्लस 1 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो x क्या आ गया, x आ गया 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। यहां पे n की वैल्यू मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, n तो यहां से आया है, तो n क्या हो सकता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे हो सकता है। क्लियर है। अब यहां से हमारे पास 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, n 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है n। अब देखो ध्यान से, तो अगर n की वैल्यू 0 हुई, n की वैल्यू 0 हुई तो x क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर n की वैल्यू 0 हुई, अगर n की वैल्यू 0 हुई, तो n की वैल्यू अगर 0 हुई तो 0, ये पूरी टर्म 0, 1 बचेगा, 1 लैम्डा बाय 2, यानी x क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय 2, कॉमा अगर n 1 हुआ, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 लैम्डा बाय 2, अगर n 2 हुआ तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम थी। सॉरी, अगर मैं तेरे को बोलूं, मैंने ये पूरे बोर्ड पे तेरे को पूरा सार समझाया है, जो अब मैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझाने जा रहा हूं, पूरा सार समझाया कि कल क्या पढ़ाया था और आज क्या पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान सुनियो मेरी बात को। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी, ब्राइटनेस मैक्सिमम आएगी, डिस्ट्रक्टिव में ब्राइटनेस बहुत कम आएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगी, जब फाई मैक्सिमम होगा। अरे ये तो मैक्सिमम होगा जब साला कॉस फाई मैक्सिमम होगा। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1, यहां से हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई 2n पाई, फाई को यहां पुट किया, x का रिलेशन निकाला। भैया x है क्या, पाथ डिफरेंस। भैया ये पाथ डिफरेंस क्या होता है, अब समझाने जा रहा हूं। ये जो मैंने यहां से नीचे करा है ना, ये बकैती, अब समझाने जा रहा हूं। ध्यान से देख लो एक बार और देखो क्या तुम्हें ये सारी बातें समझ में आई है।
क्या तुम्हें ये बहुत अच्छा लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है भाई साहब साइंस के बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, हाँ या ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना? और बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे अपने तोते वोते मत उड़वाना, पहले ही बता रहा हूं मैं। हाँ, वासी वासी नहीं लेना, चांटा ही मारूंगा देखो। खैर कैसे ही मार सकता हूँ, लेकिन फिर भी भाई साहब याद रहेगा ना ये एन लैम्डा टू एन लैम्डा, इसके लिए याद रहेगा। कंस्ट्रक्टिव कब बनेगा? 0 पे, लैम्डा पे, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव कब बनेगा? लैम्डा बाय 2। ये अब देखो, बहुत ध्यान से, तो बेछे हम सुनेंगे बहुत ध्यान से। आज हम सिर्फ कोशिश करेंगे, देखो एक ही काम है अपने पास, एक्सपेरिमेंट समझना। एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया तो बाकी फिर तो बकैती है, फिर तो भैंस की टांग बकैती है। बस एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाए ना एक बार, बस बा 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 बा। तो इस बोर्ड को हम बराबर 2 हिस्सों में बांटेंगे, और बराबर 2 हिस्से मेरे ख्याल से यहां जा रहे हैं, है ना? डिवाइड एंड रूल जो पॉलिटिशियंस खेलते हैं। खैर पॉलिटिशियन में फिर आ गया पॉलिटिशियंस पे। हाँ, डिवाइड एंड रूल ही तो करते हैं वो पॉलिटिशियन सारे। जैसे ही उन्हें लगता है कि हमारी सीट जा रही है, डिवाइड एंड रूल कर दो, है ना? लड़वा दो लोगों को। आओ देखो, खैर कल को मान लो, है ना? देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ठीक है ना? कल को मान लो मैं बहुत फेमस हो गया, और मैं पॉलिटिकल ओपिनियन देने से बहुत डरता हूँ, बहुत डरता हूँ, है ना? कल को मान लो कौन किसकी सरकार आ जाए, कौन गाली दे दे, भैंस की टंग। देखो यार, है ना? ऑफलाइन में तो क्या, जिसको मर्जी जो मर्जी बोल लो, है ना? कितनी बात जाएगी। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 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 अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ है ना? देखो ये काम, अभी खैर कहां से कहां जा रहे हैं यार। ये काम अंग्रेजों ने भी किया था, डिवाइड एंड रूल वाला, है ना? लड़वा दो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अब ये काम सरकारें भी कर रही है, चाहे वो कोई भी हो। देखो तो आओ भाई, आओ आओ, जा आ जा आ जा आ जा, अरे आ जा भाई, आ जा यार, कहाँ जा रहा है तेरा ध्यान यार? देख, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आ जा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था भैया? एक साइंटिस्ट जिसका नाम था थॉमस यंग्स। यंग्स ने क्या करा? एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करा। कैसे किया वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यंग भाई ने क्या किया, यंग्स भाई ने क्या किया, थॉमस भाई यंग्स भाई ने क्या किया? ध्यान सुनना भाई, चल रहा है ना वीडियो साफ? यस, वो तो नहीं हो रहा, ऊपर कट तो नहीं रहा? नहीं, ठीक है। तो यंग भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने लिया एक स्लिट, एक लाइट का सोर्स लिया भाई। पहले इन्होंने पकड़ा एक लाइट का सोर्स, ये रहा, एक लाइट सोर्स है, एक लाइट सोर्स, एक लाइट सोर्स लिया, और इससे कुछ दूरी पर एक स्लिट रखी। ऐसे एक स्लिट रख दी, ठीक है? एक स्लिट रख दी यहां पे। अब यहां से कुछ दूरी पर एक और स्लिट रख दी। अब यहां से कुछ दूरी पर एक स्क्रीन रख दी। है ना? अगर मैं थोड़ा ढंग से बनाऊं इसको, ये बात ऐसा कार्डबोर्ड से है ना, ये कार्डबोर्ड से। ठीक है? और यहां पे रख दी एक स्क्रीन। क्या रख दी? एक स्क्रीन। स्क्रीन को चलो वैसे बना लेते हैं, ब्लू मार्कर से। तुम भी क्या याद रखोगे? तुम्हारा मार्कर तुमको अर्पित।
ये एक स्क्रीन रख दी, ठीक है। यंग भाई साहब ने क्या किया, अब यहां से इसके अगर मैं सीध में जाऊं ऐसे, ये सीध है, ये सीध है, सीध तो नहीं है, ये सीध है, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं उनने एक मतलब बहुत छोटा होल किया, बहुत छोटा, यहां पे एकदम बिल्कुल बीच में एकदम छोटा सा, बहुत छोटा सा बारीक सा होल किया, ऐसे बारीक सा होल किया। दिख रहा है ना यार, वीडियो में दिख रहा है साफ? हाँ हाँ जिंदा दिख रहा है, क्या डायग्राम बनाया मैंने भैंस की टांग। एक बारीक सा होल किया, और ये तो पहली स्लिट थी, इसका तो कोई काम था भी नहीं एज सच। ये दूसरी स्लिट, ये मेन है भाई साहब अपने पास। यहां पर उनने दो होल किए, एक होल उनने ये किया, और एक उनने किया उतनी सेम डिस्टेंस में नीचे। ये उतने ही डिस्टेंस ऊपर, उतने ही डिस्टेंस नीचे। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या हुआ है, ये लाइट सोर्स है, एक स्लिट, ये हमारा मेन स्लिट है, ये दो स्लिट है, दोनों स्लिट्स के बीच की जो दूरी है वो है स्मॉल डी। क्या है? स्मॉल डी। और ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। और ये स्लिट वन, इसे बोल दो क्या, प्लेट बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये प्लेट है और ये स्क्रीन है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है उसे मैं बोल रहा हूं कैपिटल डी, उसे मैं क्या बोल रहा हूं, कैपिटल डी। हाँ है ना, हाँ है ना, बहुत ध्यान से, है ना, यू गाइज एक्साइटेड ना? यस। देखो ये लाइट सोर्स है, ये क्या है, लाइट सोर्स। देखो भैया क्या बात चल रही है, देखो बंदा बताएगा लाइट का वेव नेचर है, ये एक्सपेरिमेंट से हमें बताएगा वो लाइट का नेचर कैसा है, वेव नेचर। लाइट का नेचर कैसा है, वेव नेचर। बहुत ध्यान सुनना। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां से लाइट निकली, यहां से लाइट निकली। अब यहां से अगर ये लाइट का सोर्स है जी, ये लाइट का सोर्स है, यहां पे एक स्क्रीन है, एक प्लेट रखी हुई है, उसमें एक बहुत बारीक होल है, वहां से लाइट बाहर निकल रही है, बाकी ये सारा ओपेक है। ओपेक है तो भैया ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। यहां से लाइट निकली, अब जब यहां से लाइट निकलेगी तो ये भी सामने स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे भी ये पूरा ओपेक है, लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा। मेन लाइट पहुंचेगी इस पे और इस पे, बराबर है। असल में देखो पता है क्या है, अरे बड़ा तेज था ये भैंस की टांग, उसे चाहिए थे दो कोहेरेंट सोर्स। दो कोहेरेंट सोर्स वो होते हैं जिनकी वेवलेंथ सेम, एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, फेज डिफरेंस कांस्टेंट या फेज सेम। अब बंदे ने कहा दो अलग अलग लाइट के सोर्स लूंगा, दो अलग अलग लाइट के सोर्स लूंगा। वो बंदे ने क्या करा, एक ही लाइट के सोर्स को दो कोहेरेंट सोर्स बना दिया। मैंने कहा कैसे? देखो इंटरफेरेंस करना है, दो वेव आनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव करना है, डिस्ट्रक्टिव करना है, इंटरफेरेंस करना है, तो दो वेव आपस में आनी चाहिए। अब दो वेव्स के लिए दो सोर्स भी तो होने चाहिए लाइट के, तो बंदे ने एक लाइट का सोर्स था, उसी सोर्स से दो लाइट के सोर्स बना दिए। यहां से लाइट निकली इस छोटे से बारीक होल से, तुम्हें विजुअलाइज हो रहा है ना, तुम इमेजिन कर पा रहे हो यंग्स को? वीडियो ऑन कर रखी है भैंस की टांग? यस यस। तो यंग्स ने क्या करा, भैंस की टांग दो में कन्वर्ट कर दिया। अब दो में से यहां से भी लाइट जा रही है और यहां से भी लाइट जा रही है, ठीक है। यंग्स ने ऑब्जर्व किया, यंग्स ने क्या ऑब्जर्व किया, देखो कि पहली लाइट यहां से जा रही होगी, यहां से फैल रही होगी, सारे अब्सॉर्ब कर ले रहा होगा, सिर्फ जो यहां और यहां जा रही होगी वहां से लाइट बाहर निकल रही होगी और इस स्क्रीन पे लाइट पड़ रही होगी। यंग्स ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो बीच में है, जो कहां पे है, बीच में, जो बीच में है, एग्जैक्ट बीच में, यहां पे एक ब्राइट फ्रिंज बन रही है, सेंट्रल मैक्सिमा। यंग्स ने यह देखा कि बीच में जो लाइट की इंटेंसिटी है, बीच में जो लाइट की क्या है, इंटेंसिटी है, वो मैक्सिमम है। बीच में लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो समझ में तो अभी अभी तो नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। देखो उसने देखा
बीच में लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, यानी यहां पे है मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहां पर है मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, जिसे उसने नाम दिया सेंट्रल मैक्सिमा, कि बीच में देखा उसने तेज ब्राइट लाइट आ रही है, ब्राइट लाइट बीच में, इसे नाम दिया उन्होंने सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। अब उनने नोटिस किया उस सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर डार्कनेस है, यहां पर भी नीचे, थोड़ा सा नीचे और इतने ही डिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर, उतने ही डिस्टेंस नीचे, उतने ही डिस्टेंस ऊपर, यहां पे मिनिमम इंटेंसिटी थी। क्या थी? मिनिमम इंटेंसिटी। और मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब है यहां पे क्या था? डार्कनेस। क्या थी? डार्कनेस। इसको बोल रहा हूं मिनिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब है यहां जो फ्रिंजेस बन रहे थे, फ्रिंज कह रहे हैं हम, जो पैटर्न बन रहा है यहां पे डार्क फ्रिंज बन रहा था। क्या बन रहा था? डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, और यहां पे भी डार्क फ्रिंज। अब देखा उसने सेंटर पे था ब्राइट, एकदम सेंटर पे लाइट चमक रही है। अब यार ये कैसे संभव है कि एक स्लिट है, वहां से दो जगह से लाइट आ रही है, बीच में लाइट बहुत तेज है, उसके नीचे लाइट है नहीं, उसके थोड़ा और ऊपर, उसके थोड़ा और ऊपर बोलूं अगर मैं यहां पे बोलूं तो यहां पे था ब्राइट फ्रिंज, उसके थोड़ा और ऊपर क्या था? यहां पे ब्राइट फ्रिंज, और थोड़ा नीचे बोलूं तो यहां नीचे भी था यहां पे ब्राइट फ्रिंज। यहां नीचे भी क्या था? ब्राइट फ्रिंज। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पे भी ब्राइट फ्रिंज था और यहां पर भी ब्राइट फ्रिंज था। अगर उससे थोड़ा और नीचे जाऊं मैं, या इससे सेंटर से थोड़ा और ऊपर जाऊं तो यहां पे डार्क फ्रिंज था। और ये पैटर्न उन्होंने देखा, काफी है। ये क्या था? डार्क फ्रिंज। और ये भी क्या था? डार्क फ्रिंज। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये पैटर्न यंग्स ने देखा कि यार, अब मेरी बात को ध्यान सुनना, चल रहा है ना ये? यस। ये बात यंग्स ने देखी कि भाई एक क्या किया हमने, एक स्क्रीन रख रखी है। क्या रख रखी है? प्लेट। उस प्लेट के सामने एक और स्क्रीन है, एक स्क्रीन है उस प्लेट के सामने, एक स्क्रीन है उस प्लेट के सामने। अब यहां पे क्या है? यहां पे दो स्लिट्स हैं, ये स्लिट्स हैं, ये स्लिट्स हैं, स्लिट्स, और बहुत छोटी स्लिट्स है, ये बहुत छोटा होल है ये लाइट जाने के लिए, हाँ है ना? अब इन दोनों सोर्सेस से लाइट जा रही है, इन दोनों से लाइट जा रही है। सामने स्क्रीन पे क्या हो रहा है? सेंटर पे तेज रोशनी है, उसके ऊपर अंधेरा, उसके ऊपर तेज रोशनी, उसके ऊपर अंधेरा, उसके ऊपर तेज रोशनी, उसके ऊपर अंधेरा। ये पैटर्न दिखा किसको? यंग्स को। ये पैटर्न दिखा किसको? यंग्स को। अब यंग्स ने कहा कि भैया ये पैटर्न दिख क्यों रहा होगा कि भैया सेंटर पे तेज रोशनी, ऊपर नीचे कम, उसके ऊपर नीचे तेज, उसके ऊपर नीचे कम, ऐसा क्यों? ध्यान सुनना देखो। तो यंग्स अब क्या दे रहा है? इस बात का रीजन दे रहा है। इस बात का क्या दे रहा है? रीजन। देखो, यंग्स ने बोला ऐसा हो रहा होगा। देखो, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं इतना बड़ा डायग्राम तामझाम नहीं बना रहा हूं, मैं सिंपल कर रहा हूं इसको। देखो कैसे, ये एक पॉइंट सोर्स है, यंग से कहना चाह रहा है ये एक पॉइंट सोर्स है, लाइट का सोर्स है। ये एक लाइट सोर्स है, तो ये चारों तरफ लाइट निकाल रहा होगा। यस,
मैं इस लाइट सोर्स से मैं ये वाली प्लेट नहीं बना रहा हूं, इसका कोई काम भी नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको बना रहा हूं ऐसे ऐसे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मैंने डायरेक्ट ये वाली प्लेट बनाई है, ठीक है ना, इसका कोई काम होता भी नहीं हो तो मैंने ऐसे ही बना दिया। दिल बहुत बड़ा है ना मेरा, ठीक है। इसके सेंटर से इसके सेंटर से एग्जैक्ट उतना ही डिस्टेंस ऊपर और इसके सेंटर से एग्जैक्ट उतना ही डिस्टेंस नीचे मैंने बराबर 2 स्लिट पे होल किए थे। हाँ है ना, मान लेते हैं यहां पे मैंने एक होल किया ये और यहां पे मैंने एक होल किया ये, है ना, ये रहा, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, प्लेट हो गई या कार्डबोर्ड हो गया, जो मर्जी। ये हमारी स्लिट्स हो गई, स्लिट 1 S1, स्लिट 2 S2। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, D। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, D। कोई डाउट बेटे? नहीं, ठीक है, चल रहा है। सामने रखी गई स्क्रीन, ये रही, सामने रखी गई स्क्रीन, सामने रखी गई स्क्रीन बराबर है, हाँ है ना, यस। ये हमारे पास स्क्रीन है, ये हमारे पास क्या है, स्क्रीन, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी को मैं क्या बोल रहा हूं, कैपिटल डी, यस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यंग समझा रहा है। कौन समझा रहा है, यंग समझा रहा है ना। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यंग क्या कहना चाह रहा है, देखो कह रहा नवीन भाई देखो ऐसा है। मैंने कहा कैसा है, बताओ भाई कैसा है, कैसा है, कैसा है, कैसा है। कह रहा है ये दोनों पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहे होंगे। ये दोनों क्या है, यहां से लाइट बाहर आएगी, यहां से लाइट आई, इस पूरी स्क्रीन ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, बस 2 बारीक बारीक से होल्स हैं, इन होल से लाइट आगे पास होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही है, इन होल से लाइट आगे पास होगी, ठीक है। तो ये तो सेंटर था, तो ऐसा कुछ, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक है ना। तो कह रहा भाई क्या हो रहा होगा, मैंने कहा क्या हो रहा होगा, कुछ नहीं हो रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा। देखो कह रहा नवीन भाई अगर बात करूं मैं सेंटर की, कहां की, सेंटर की, अगर बात करते हैं सेंटर की। मैंने कहा हाँ। कह रहा देख ये दूरी जितनी, अगर मैं बीच मान लू इसको मीट, अरे सेंटर मान लू इसको यार, मैं यार सेंटर पे है यार, इससे ये दूरी जितने ऊपर है उतनी दूरी नीचे ये दूरी भी है। मैंने कहा हाँ सेम है भाई, सेम है, जितनी दूरी ऊपर है उतनी दूरी कहां है, नीचे। हाँ 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 सही बात है। कह रहा तो एक बात बता, अगर यहां से लाइट को इस बिंदु पे आने में जितना समय लगेगा, मैंने कहा हाँ उतना ही समय इसको यहां पे भी आने पे लगेगा। मैंने कहा बात तो सही है। अगर भाई, अरे बेवकूफ बच्चे, अगर ये दूरी सेंटर के लिए दोनों के लिए सेम है, ये दूरी सेम है, तो यहां से बीच में आने पे, यहां से बीच में आने पे दोनों को सेम समय तो लगेगा, दोनों को सेम ही टाइम तो लगेगा। अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो ये जल्दी पहुंच जाएगी यहां पे, ये टाइम लगाएगी, लेकिन सेंटर पे तो दोनों को सेम समय लगेगा। यस यस यस। तो यहां से सेंटर पे लाइट आई और यहां से भी क्या है, सेंटर पे लाइट गई। अरे साला यार, ये ना जब बन जाए ना, बराबर है, तो इसको मिटा देता हूं। तो हमारे पास क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं सेंटर पे तो क्या है, सेंटर पे तो क्या है, जितना समय यहां से स्लाइड को यहां पहुंचने में लगा उतना ही समय स्लाइड को भी यहां से यहां पहुंचने में लगा होगा। तो सेंटर में अगर मैं तुमसे बोलूं ये ऐसे है, देख यार बेटा ऐसे, यहां से लाइट आ रही है ऐसे ऐसे वेव फॉर्म में, ऐसे 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 वेव फॉर्म में, दोनों दूरियां बराबर है, तो दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस क्या होगा। पाथ डिफरेंस मतलब भैया, पाथ डिफरेंस मतलब है, पाथ डिफरेंस मतलब है अगर ये लाइट मान लो ऐसे ऐसे करके आ रही है और ये यहां से ऐसे ऐसे करके आ रही है, तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये इसका ये इसको ज्यादा टाइम लगेगा ट्रेवल करने में, तो इनका पाथ डिफरेंस हुआ, यानी इसकी लंबाई और ये लंबाई बराबर है, ये एक्स्ट्रा है, इतना पाथ डिफरेंस है। अरे बात को समझ तो ले बेवकूफ निकम्मे आदमी, मैं ये कहना चाह रहा हूं दोनों को सेम समय लगेगा, लाइट को सेम समय लगेगा, तो दोनों की लंबाई भी तो बराबर ही होगी, दोनों का पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0।
इस केस में जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स होता है वो होता है 0। पाथ डिफरेंस 0 है, इसको जितना समय लगेगा इतना ही उसको भी लगेगा, स्पीड दोनों की सेम है, डिस्टेंस भी सेम आएगा, पाथ लेंथ सेम आएगी दोनों की। अरे समझ में आ रही है बात? तो पाथ डिफरेंस 0 है। अब ध्यान से देख बेटे, पाथ डिफरेंस 0 जहां पे है, अभी पीछे करवाया है, जहां पे पाथ डिफरेंस 0 है वहां पे बन रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर x 0 है, x लैम्डा है, x2 लैम्डा है, x3 लैम्डा है, 4 लैम्डा है, वहां बन रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बन रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद है? अरे याद है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए x के लिए n लैम्डा वैल्यू आई थी, n की वैल्यू 0 रखोगे तो x इक्वल टू क्या जाएगा? 0। यानी अगर पाथ डिफरेंस 0 है, पाथ डिफरेंस क्या है? 0। अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पे बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। CI लिख रहा हूं बेटा, अपनी कॉपी में पूरा लिख देना, जगह नहीं बचेगी यहां पे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है मैक्सिमम ब्राइटनेस। मैक्सिमम ब्राइटनेस, तो यहां पे आएगा ब्राइट फ्रिंज, मैक्सिमम ब्राइटनेस। इसीलिए यहां बनता है ब्राइट फ्रिंज। जो पैटर्न बनता है वो कैसा होता है? ब्राइट। जो पैटर्न बनता है वो कैसा होता है? ब्राइट, क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 आया। पाथ डिफरेंस क्या आया यार? 0। समझ में आ रही है बात यार? अरे पल्ले पड़ रही है क्या चल रहा है ये? हाँ है ना? पल्ले पड़ रही है? अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर मैं इससे थोड़ा ऊपर बिंदु की बात करूं, सुनते हैं, चलो चलो, आओ 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 आओ, मिलो सीलो सालो। देखो, अगर मैं इससे थोड़ा ऊपर बिंदु की बात करूं, यहां पे बिंदु की बात करूं, यहां के, अगर मैं यहां के बिंदु की बात करूं, या यहां थोड़ा पास हो गया, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, अगर मैं यहां के बिंदु की बात करूं, इस बिंदु की बात कर रहा हूं, है ना? मैं बात कर रहा हूं बेटा इस बिंदु की। दोनों बराबर पे ही है? हाँ हाँ बराबर पे ही है। हाँ लगभग लगभग तो बराबर पे ही है। देखो, तो हमारे पास क्या है? एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। मान लो जितनी दूरी पे सेंटर से ये है उतनी दूरी पे सेंटर से ये भी है। अब ध्यान सुना, देखो, अगर इस बिंदु से, इस स्लिट से यहां पर जो रे ऑफ लाइट आएगी, इस स्लिट से यहां पर जो रे ऑफ लाइट आएगी वो ऐसे आएगी। ये रे ऑफ लाइट आ गई, इस स्लिट से जो रे ऑफ लाइट आएगी वो ऐसे आ गई। यस। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये रे ऑफ लाइट तो ऐसे करके आ गई, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां से जो रे आएगी वो ऐसे आएगी, ऐसे। तो अगर तुम नोटिस करो, अगर तुम नोटिस करो, तो यहां से यहां पे लाइट को आने में तो कम समय लगेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, लेकिन यहां से इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना नहीं पड़ेगा। यानी जो इस बिंदु पे अगर मैं बात करूं, इस बिंदु पे सेंटर वाले पे तो क्या था, सेंटर वाले पे तो क्या था, दोनों को बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करना था। पर इस बिंदु पे क्या है, इस बिंदु पे क्या है, ये वाली जल्दी आ जाएगी, ये वाली को आने में क्या लगेगा? टाइम। तो यहां दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है, यहां वाली की लेंथ और यहां वाली की लेंथ सेम नहीं आएगी, है ना? तो ये पाथ डिफरेंस कितना हो सकता है? ये पाथ डिफरेंस कितना भी हो सकता है। ये पाथ डिफरेंस हो सकता है मान लो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, कितना भी हो सकता है पाथ डिफरेंस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मान लेते देखो, जैसे पाथ डिफरेंस यहां पे हो गया 0, मान लो यहां पाथ डिफरेंस हो गया 0, बराबर है, लैम्डा की वैल्यू है 1 मीटर, मान लेते हैं वेवलेंथ है 1 मीटर, वेवलेंथ है 1 मीटर, यहां से ऊपर पाथ डिफरेंस आएगा 0.1 मीटर, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब है लैम्डा। तो यानी यहां पे पाथ डिफरेंस क्या हो गया? लैम्डा। अरे कुछ तो डिफरेंस होगा पाथ का। जैसे ही पाथ का डिफरेंस लैम्डा आया, जैसी इसकी लंबाई का जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा आएगा। अगर यहां पे पाथ डिफरेंस क्या हुआ? डेल्टा एक्स क्या हुआ? लैम्डा। डेल्टा एक्स क्या हुआ? लैम्डा। अगर डेल्टा एक्स लैम्डा हुआ तो अभी अभी आपने लिखा है कि x0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन, इन सब पे क्या बनता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
यहां बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पे भी आएगी मैक्सिमम ब्राइटनेस। अब थोड़ा सा तुम्हारा, और यहां भी ब्राइट फ्रिंज बनेगा। अब थोड़ा सा तुम्हारा क्या है, हल्का हल्का तुम्हारा हो सकता है कि दिमाग खुल रहा हो, थोड़ा बहुत दिमाग खुल रहा हो। वीडियो दिख रही है साफ, लिखा हुआ दिख भी रहा है, साफ तो दिख तो रहा है वैसे। हाँ है ना, थोड़ा दिमाग खुल रहा होगा कि सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी थी। तो क्यों थी? क्योंकि सेंटर पे क्या था, पाथ डिफरेंस 0 था, उससे ऊपर ब्राइट फ्रिंज है। ये जो दूसरा ब्राइट फ्रिंज है, यहाँ पे पक्का क्या रहा होगा साला, यहाँ पे क्या रहा होगा, हाँ वो रहा होगा, बराबर है। अब मैं कहना चाह रहा हूं सिमिलरली नीचे भी तो पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा। अगर इस बिंदु की मैं बात करूं तो यहां से इसको आने में, यहां से ये तो जल्दी आ जाएगा, पर इसको यहां से आने में समय लगेगा। भगवान कसम, ये है। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर इस बिंदु की बात करूं, ये तो जल्दी आ जाएगी इस बिंदु पे, पर यहां से इसको आने में समय लगेगा। तो अगर इसका और इसका जो इस बिंदु पे आई है, पाथ डिफरेंस अगर मान लो लैम्डा हो गया, अरे पाथ डिफरेंस, अरे यहां से ऊपर भी वही डिस्टेंस, यहां से नीचे भी तो वही डिस्टेंस होगा, दूरी तो है ना उनकी। तो अगर लैम्डा हो गया तो यहां बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम ब्राइटनेस, यानी ब्राइट फ्रिंज। डायरेक्ट लिख रहा हूं अब, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही ऊपर भी होगा 2 लैम्डा, ऐसे यहां नीचे भी होगा 2 लैम्डा। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भैया, डार्क फ्रिंज कैसे बनेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या बोला था? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको यह बताया गया था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको यह बताया गया था कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब बनता है जो पाथ डिफरेंस हो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, कॉपी में देख, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 हो। अब एक बात बता, लैम्डा बाई 2 का मतलब क्या होता है? अरे चौथी फेल, लैम्डा बाई 2 का मतलब है 0.5 लैम्डा। अब 0.5 लैम्डा, या ऐसे समझ ले, लैम्डा बाई 2 0 और लैम्डा के बीच में तो आएगा। अरे चौथी फेल, बात समझ में आ रही है? लैम्डा बाई 2 जो है वो 0 और लैम्डा के बीच में तो आएगा, यानी 0 और लैम्डा के बीच में एक बिंदु होगा जहां पे पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2, जहां पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2। अरे 0 है और यहां बीच में तो होगा, और यहां पर भी एक बिंदु होगा जहां पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2। और जहां पाथ डिफरेंस जब लैम्डा बाई 2 होगा तो यहां बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बनेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बनेगा? डिस्ट्रक्टिव। मतलब ये एक लाइट जो यहां से आ रही है, यार घिच पिच हो जाएगी ना डायग्राम में, वो तो जल्दी आ गई, लेकिन जो यहां से आ रही है उसे समय लगेगा। इसे क्या लगेगा? समय। और अगर इनका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हुआ तो यहां पे क्या बनेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? डार्क फ्रिंज। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज, तो यहां बन रही है डार्क फ्रिंज, मैक्सिमा के जस्ट ऊपर, मैक्सिमा के जस्ट ऊपर डार्क फ्रिंज। अरे नहीं आ रहा क्या समझ में? नहीं आ रहा क्या? मैक्सिमा के जस्ट ऊपर डार्क फ्रिंज, मैक्सिमा के जस्ट ऊपर डार्क फ्रिंज, क्योंकि वहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो गया। मैक्सिमा के जस्ट नीचे डार्क फ्रिंज बनेगा। देख साला यार, क्योंकि यहां पे भी क्या है, यहां पे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, क्योंकि यहां पे भी, यहां पे डार्क फ्रिंज बनेगा। क्यों बनेगा? रीजन क्या है? रीजन ये है, रीजन ये है, रीजन ये है, रीजन ये है, क्योंकि जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी रही। अरे यार नहीं आया क्या समझ में? यार नहीं आया क्या? अब मैं कैसे समझू कि तेरे समझ में आया कि नहीं आया साला? यार बता यार, अभी ऐसा टॉपिक है ना यार कि भैंस में जब तक बच्चा सामने ना बैठा हो ना, बाल पड़े नोच लो साले के, कि जब तक समझ में नहीं आया तो बोल तो सही नहीं आया। अब क्या समझू मैं तेरे समझ में आया कि नहीं आया साला? देख,
मैं ये कहना चाह रहा हूँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यंग्स ने क्या करा, मैं पूरा दोबारा बोल रहा हूँ। देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यंग्स ने क्या किया, यंग्स बंदे ने क्या किया, एक लाइट का सोर्स लिया, एक प्लेट ली, एक कार्डबोर्ड सा लिया, ओपेक सरफेस था, बीच में एक बारीक सा होल कर दिया, वहां से लाइट गुजरी, वहां आगे जाके एक और प्लेट ली, वहां पे 2 बारीक होल करे, हाँ है ना, फिर वहां से लाइट निकली। ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि उसे 2 कोहेरेंट सोर्स बनाने थे। इंटरफेरेंस तभी तो कराओगे जब 2 लाइटें होगी, तभी तो इंटरफेरेंस कराओगे। रिलैक्स कर दे, दिमाग को रिलैक्स कर, मैं दोबारा समझा रहा हूं। इंटरफेरेंस पैटर्न तभी बनाओगे जब कोहेरेंट सोर्सेज होंगे। अब उनने देखा सेंटर पे जो आ रहा है, सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है, और उसे उसने सेंट्रल मैक्सिमा बोला। मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब है ब्राइट, एकदम चमक के फ्रिंज आ रही है, एकदम ब्राइट फ्रिंज आ रही है, और उससे ऊपर डार्क, उससे ऊपर ब्राइट, उससे ऊपर डार्क, हाँ है ना। अब मैंने कहा समझाओ बबुआ समझाओ, तो कहता है देखो ऐसा है नवीन भाई, हाँ भाई बोलता था मुझे, कह रहा देख नवीन भाई ऐसा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब बनता था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां बनता है जहां पाथ डिफरेंस 0 हो, पाथ डिफरेंस लैम्डा हो, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो। तो यहां जहां जहां पे भी ब्राइट फ्रिंज बन रही है, यहां पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो 0 लैम्डा, अब इससे नीचे 2 लैम्डा आएगा, हाँ है ना, वहां वहां पे क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पे डार्क फ्रिंज बन रही है, इसका मतलब वो पाथ डिफरेंस क्या है, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। अब देखो ये लैम्डा है, लैम्डा के आगे क्या जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2, उसके बाद 2 लैम्डा आएगा ना लीचड़ो। अरे इसके ऊपर 3 लैम्डा 2 जाएगा कि नहीं जाएगा यार? 3 लैम्डा 2 का मतलब होता है 1.5 लैम्डा, निकम्मो पढ़े लिखे हो तुम लोग। डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा भैंस की टांग। यहाँ पे यहां से नीचे भी क्या आएगा, 3/2 यानी 1.5 यार। यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, 3 लैम्डा बाई 2, क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा साला, डार्क फ्रिंज बनेगी यहाँ पे यार। फिर अगले में क्या आएगा, 2 लैम्डा, 1.5 के बाद 2 ही आएगा ना, 2 लैम्डा, तो वहां ब्राइट बनेगी। ऐसे करके फ्रिंजेस बनी यार, ऐसे करके उन्होंने बोला कि भैया जहां जहां पे सेंटर पे मैक्सिमम इसलिए बना क्योंकि सेंटर पे पाथ डिफरेंस 0 था, उसने जितना पाथ लिया उसने भी उतना ही लिया, उससे ऊपर क्या था, लैम्डा। मान ले जब अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ तब भी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अब ये तुझे भैया समझना पड़ेगा कि कैसे बनेगी। मैं तो और पैटर्न बना दूं लेकिन बहुत घिचपिच हो जाएगा, है ना। तुम ही बड़ा डायग्राम बनाना, बड़ा कॉपी के हो सके तो ऐसे में बनाना, ऐसे में, हाँ ठीक है। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ हाँ, ये था। अब इसकी करनी है डेरिवेशन, इसकी करनी है डेरिवेशन, उसके करनी है न्यूमेरिकल। हाँ क्या समझ रहे हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भैया इसकी डेरिवेशन करनी है, पर डेरिवेशन हम अगली क्लास में करेंगे। मेरा काम था भैया तुम्हें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझाना। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये तो एक्सपेरिमेंट था, ये तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। अब इसकी डेरिवेशन क्या कहती है कि कितने ऊपर, ये तो पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ तब बनेगा। अब लैम्डा होगा कहां पे, कितने ऊपर होगा कितने नीचे होगा, ये डी क्यों लिया गया था। अब इसकी कहानी आएगी, अब इसकी डेरिवेशन आएगी, और डेरिवेशन समझने के लिए आपको आज का पहले ये ढंग से नोट करना पड़ेगा। आज का आपका जो काम है वो काम ये है, ये कुछ ऐसे जा रही है ना यहाँ से लाइटें, तो बेटा यहाँ से क्या समझ में आया, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आया लाइट का नेचर वेव नेचर होता है। लाइट का नेचर कैसा होता है, वेव नेचर। क्यों वेव नेचर होता है, क्यों वेव नेचर होता है, तभी तो वो कहीं कहीं पे लाइट एक दूसरे को खत्म कर दे रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और कहीं कहीं पे ब्राइट इंटरफेरेंस आ जा रहा है। अगर लाइट का वेव नेचर ना होता, अगर लाइट का वेव नेचर ना होता तो कभी ऐसा नहीं होता, पार्टिकल कभी एक दूसरे को खत्म नहीं कर पाता, हाँ या ना। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें ये समझा के जाता है कि लाइट का नेचर कैसा होता है, वेव नेचर। लाइट का नेचर कैसा होता है, वेव नेचर। क्लियर है, हाँ ना। वो 2 लाइटें, दो, एक का ट्रफ दूसरे का ट्रफ, एक का क्रेस्ट दूसरे का क्रेस्ट उस पर पड़ रहा है तो ब्राइट फ्रिंज आ रही है। एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ, एक का ट्रफ दूसरे का क्रेस्ट जब उस पर पड़ रहा है तो डार्क फ्रिंज आ रही है, यानी खत्म कर रहे हो एक दूसरे को। यस यस, ब्यूटी। बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट है बेटा, बहुत शानदार। इसमें तो पूरे दिन भर बोल सकते हैं यार बैच के नाम, है ना यार। बताओ कितना शानदार एक्सपेरिमेंट किया दिखाया बंदे ने। क्लियर है, ओके। तो आज का होमवर्क क्या है आपका, अब आगे हम क्या करेंगे, इससे आगे हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे, डेरिवेशन। क्लियर है ना, चल रही है भाई वीडियो, चल रही है। तो आज का होमवर्क आपका क्या है बेटा, आज का होमवर्क देख ले भाई, मैं तेरे को सही बता रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं इसके ऊपर क्या बोलूं। 1 घंटा सिर्फ एक्सपेरिमेंट समझाया मैंने, 1 घंटा सिर्फ एक्सपेरिमेंट, 40-50 मिनट जो भी है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट समझाया, ये और ये,
बराबर है। कोई बेवकूफ होगा जितना समझा रहा होगा, बराबर है। मैं कहना चाह रहा हूँ, उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो बता दिया करो ऐसे कि हाँ भैया आ गया, ठीक है। आज का आपका होमवर्क क्या है? चैप्टर नंबर 1 आपने पूरा रिवाइज कर लिया था, 2 भी रिवाइज कर लिया था, क्या बात कर रहे हो, 3 भी कर लिया था। मेरे को एक बार मैसेज कर देना कि भैया हमने ये रिवाइज कर लिया था। 1 कर लिया था तो 2 को स्टार्ट करो, 2 कर लिया तो 3 नहीं, 3 में तुमने रजिस्टर तक कर लिया था ना, रजिस्टर के बाद से कर लेना। मेरे को जो भी हो मैसेज कर देना, करते तो मोहन की भैया हाँ ये चल रहा है, ये कर रहे हैं, है ना, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर। 8 दिसंबर फुल सिलेबस टेस्ट 10 तक। 8 दिसंबर दिमाग में डाल लेना, घर पे बुला के मारूंगा, बता रहा हूँ, सेंटर पे बुला के, देखो बहुत ध्यान सुनना, बराबर है। 8 दिसंबर फुल सिलेबस टेस्ट। ओके बाय।